नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या सिर्फ फोकस माइंड ही हमें हमारे कार्यों को करने में मदद करता है या फिर अनफोकस्ड माइंड का भी कोई पॉजिटिव वे है। क्या अनफोकस्ड माइंड भी हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना कि फोकस्ड माइंड? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फोकस माइंड के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखिएगा। वो वीडियो आपके लिए या फिर उन लोगों के लिए जो अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। वो वीडियो जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी हमारे दिमाग के बारे में बातें होती हैं तो सभी लोग सिर्फ फोकस माइंड की ही बातें करते हैं, कोई भी अनफोकस माइंड के बारे में नहीं बताता। और सबका कहना भी सही है, क्योंकि फोकस माइंड से हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे टिप्स और ट्रिक भी बताए जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन सारे टिप्स और ट्रिकों का उपयोग करके भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो क्या वह अपने जीवन में फेल हो जाएगा? क्या वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप अनफोकस माइंड को एक अलग नजरिए से देखिएगा ना, तो अनफोकस माइंड भी हमारे जीवन के लिए एक सकारात्मक है। तो आइए देखते हैं अनफोकस माइंड को एक अलग नजरिए से। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अनफोकस माइंड होता क्या है। अनफोकस माइंड का मतलब होता है कि हमारा ध्यान एक काम पर टिकता ही नहीं है, यह अलग अलग विचारों में भटकता रहता है। और यह भटकाव कभी कभी हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो दोस्तों, ये जो भटकाव होता है ये हमारे नई नई संभावनाओं को खोजने का मौका देती है। साथ ही यह एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन भी दे सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि एक अनफोकस माइंड हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है और यह कैसे हमारी मदद कर सकता है। जब भी हमारा मन भटकता है तो ये नई नई कल्पनाएं और विचारों के मेल को खोजता है। अनफोकस माइंड हमेशा नई और यूनिक चीजों की खोज करता है, और यही वजह है कि अनफोकस माइंड क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। कई बार नए आइडियाज तब आते हैं ना दोस्तों, जब हम ध्यान से किसी एक चीज पर सोच नहीं रहे होते। कभी कभी हमारे मन के भटकाव में ऐसी यूनिक थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाती हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, अनफोकस माइंड एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग नजरिए से देखता है। यह हमें हमारे जोन से बाहर निकलकर सोचने को मजबूर करता है। अनफोकस माइंड किसी भी कठिन समस्या को सुलझाने में मदद कर सकता है, क्योंकि अनफोकस माइंड यह नहीं देखता कि प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, बल्कि यह देखता है कि प्रॉब्लम को किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, मन का भटकना एक प्रकार का आराम हो सकता है, क्योंकि अगर हम फोकस माइंड के साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो हमारा मन तनाव महसूस कर सकता है। उस वक्त अपने माइंड को अनफोकस करना एक बेहतर कदम हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे मन को एक ब्रेक मिलेगा। इसलिए अनफोकस माइंड कभी कभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकते हैं। अनफोकस माइंड का लाभ पाने के लिए इसके सही तरीके को अपनाना बेहद ही जरूरी होता है। इसके लिए आप कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो आपके मन को स्वाभाविक रूप से भटकने का मौका देते हैं, जिससे आप नए आइडियाज का इजाद कर सकते हैं। जैसे पेंटिंग करते समय कुछ अद्भुत कलाकृति आपके दिमाग में आ सकती है, कुछ लिखते लिखते नए विचार आपके मन में आ सकते हैं, डांस करते करते आप नए स्टेपों का खोज कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि इन सारे एक्टिविटीज से हमारे दिमाग को एक ब्रेक मिलता है, हमारा दिमाग रिलैक्स होता है, साथ ही हम अपने दिमाग को एक्सप्लोर कर पाते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि फोकस और अनफोकस माइंड दोनों ही हमारे लाइफ के लिए बेहद ही जरूरी है। जहां एक और फोकस माइंड हमारे वर्क एबिलिटी को बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर अनफोकस माइंड हमें नए आइडियाज की खोज और व्यक्तिगत विकास का मौका देता है। इसलिए दोनों में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी एक पर ज्यादा जोर देंगे तो आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जहां एक तरफ हमें हमारे कार्य पर फोकस करना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ उस कार्य से हट के लाइफ का एंजॉय करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे अनफोकस माइंड के कुछ लाभ। अगली बार जब भी आपका मन भटके तो इसे एक नकारात्मक की तरह नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस तरह से अपने अनफोकस माइंड का यूज कर पा रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।